जब आप अवसर चूक जाते हो, जब समय पास से गुजर जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो। समय और समुंदर की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते, और जो समुंदर की लहर को देख के छलांग मार के ऊपर उठ जाते हैं वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया करते। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे चकी जाने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है ये दोगलेपन से। हमेशा याद रखो, भगवान हर जगह हर समय देखता है। इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया, बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के कड़ना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन जाते। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो। सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है। बात अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा कर दें, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती। को बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है। उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है
हाँ, मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे, वो हैं, वो ही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करते थे, मई जून में 12-1 बजे तक ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। एक बार तो बापूजी कह देते थे, मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई, मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है, उनको ये लगता था। इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है, मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर की 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। फावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के एक एक एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। वाकई वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार, मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही है। और फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है, वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गुबार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते, तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था, कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, और फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है, पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी, इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत, आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता, क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई, उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परम पिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना, कैसे फादर मिले, ऐसा घर मिला। यहाँ हमने बचपन में कर्म किया, वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे हम, आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ, 50 किलो का बाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे, हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया, मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था, सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे, ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। ये परम पिता जी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो शतरंजरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता, पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा, इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब, जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो,
कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह, ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चक्को साडा लफाफा, आ चक्को जी कपड़े धो दो, असी तो पए हैं जी 2 दिन। 2 दिन नूं तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है, यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है, कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं, आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो वो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।